नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जेपी स्पॉट में। तो आज हम बात करेंगे पिछले साल के रनर-अप्स फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल आईपीएल 2021 की शुरुआत होने से पहले ही बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके जो रेगुलर कप्तान थे श्रेयस अय्यर, वो चोट के चलते पूरे सीजन आईपीएल 2021 से बाहर हो गए हैं। अब ये जिम्मेदारी जो है वो युवा ऋषभ पंत को सौंपी गई है कि दिल्ली की जो कमान है वो आगे लेके जाए। तो क्या ऋषभ पंत दिल्ली को पहली बार खिताब दिला सकते हैं या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। उनके वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे उनके मुकाबले, उस पर भी बात करेंगे डिटेल से। और प्रेडिक्शन क्या हो सकती है उनकी प्लेइंग 11, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो उनकी ताकत के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल एक ऐसी टीम है जहां पे उनकी ताकत जो है वो इंडियन प्लेयर है। अब किसी भी टीम को उठा के देख लीजिए, किसी के पास भी टॉप 3 में प्रॉपर इंडियन बैट्समैन नहीं होगा। दिल्ली कैपिटल एकमात्र ऐसी टीम है पूरे टूर्नामेंट के, उनके पास जो है पहले 3, अगर श्रेयस अय्यर चोट के चलते बाहर नहीं होते तो उनके पास पहले जो 3 थे, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर। हालांकि श्रेयस अय्यर बाहर चले गए हैं तो उनकी जगह पे कौन आएगा उसके भी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी टीम के पास प्रॉपर 3 जो है वो इंडियन बैट्समैन नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ी ताकत है दिल्ली कैपिटल की कि शुरुआती जो 3 प्लेयर है वो उनके जो है वो इंडियन है। दूसरी अगर मैं ताकत की बात करूं तो उनके पास 2 वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, कंगिसो रबाडा और नोकिया। पिछले साल जब फाइनल में पहुंची थी दिल्ली कैपिटल्स तो इन दोनों तेज गेंदबाजों की वजह से ही यहां तक पहुंच पाई थी। क्योंकि देखिए, रबाडा जो है वो नई गेंद के साथ भी आपको गेंद डाल देंगे, पुरानी गेंद के साथ भी गेंद डालेंगे, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर देंगे। नोकिया का ही कुछ इस तरह का ही हाल है, नई गेंद के साथ भी वो विकेट चटकाएंगे, डेथ गेंदबाजी में आके भी वो विकेट चटकाएंगे। और नोकिया की मैं अगर बात करूं तो पिछले साल आपने आईपीएल को फॉलो किया होगा तो आपको नजर आया होगा कि नोकिया जो है लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे थे। तो और क्या कर रहे थे कि कंगिसो रबाडा और नोकिया दोनों के पास यॉर्कर भी डालते हैं और क्या करते हैं आखिरी के कुछ ओवर में शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी करते हैं। छाती के बराबर जो है उनकी गेंदें आती है, तो यहां से पुल शॉट लगाना मुश्किल होता है। तो इन दोनों जो गेंदबाज थे काफी शानदार गेंदबाजी की। और खासतौर पे तो कंगिसो रबाडा 17 मुकाबले खेले थे पिछली आईपीएल में, 30 विकेट लिए थे, पर्पल कैप जो था उनके सिर पर विराजमान थी। तो इस बार भी हमें उम्मीद होगी कि नोकिया और रबाडा जो है वो लाजवाब गेंदबाजी करेंगे। और इस बार तो उनके शूट करता है, देखिए अहमदाबाद में मुकाबले हैं, कोलकाता में मुकाबले, हालांकि चेन्नई में भी मुकाबले हैं दिल्ली कैपिटल्स के, और मुंबई में भी। तो अगर चेन्नई को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारी जो जगहों पे मुकाबला है वहां पे तेज गेंदबाजों को काफी अच्छी मदद मिलती है। तो कंगिसो रबाडा और नोकिया फिर से एक बार जो है वो हीरो साबित हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दूसरी अगर उनके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो है मार्कस स्टोइनिस। लाजवाब ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया के, और पिछले साल हमने देखा कि मार्कस स्टोइनिस जो है ओपन भी करते हुए नजर आए, मिडल ऑर्डर में भी खेलते हुए नजर आए, और अंत में मैच को फिनिश करते हुए भी हमें नजर आए। तो एक 100% 24 कैरेट जिसे सोना बोलते हैं, इस तरह का प्लेयर है मार्कस स्टोइनिस कि कहीं भी आपको उम्मीद है कि इस बार नंबर 3 पे भेजना चाहते हैं तो नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं हमें ओपन कराना है मार्कस स्टोइनिस से, तो वो ओपन भी कर देंगे। कहीं भी किसी भी नंबर पे आके मार्कस स्टोइनिस फिट हो सकते हैं। तो ये जो प्लेयर है वो भी एक स्ट्रेंथ है दिल्ली कैपिटल की। दूसरी अगर मैंने पहले भी बात करी कि इस टीम की जो स्ट्रेंथ है वो इंडियन प्लेयर है, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ आप दोनों के ओपन कर जाएंगे। लेकिन इस बार जो समस्या है वो है कि नंबर 3 पे कौन खेलेगा, वहां पे डिबेट होने वाली है इस टीम की। क्योंकि आप देख लीजिए नंबर 3 पे पहले श्रेयस अय्यर खेला करते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर पूरी टूर्नामेंट सीजन से बाहर हो गए। तो नंबर 3 पे कौन खेलेगा, क्या आप स्टीव स्मिथ को नंबर 3 पे खिलाओगे या फिर नंबर 3 पे ऋषभ पंत उनको, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको वीकनेस की अब थोड़ी सी बात कर दूं तो देखिए मुकाबले जो है वो सारे के सारे हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे है। देख लीजिए आप, आपके मुकाबले है चेन्नई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपकी, कोलकाता एक अच्छा वेन्यू है आपके लिए, मुंबई एक अच्छा वेन्यू है आपके लिए, और अहमदाबाद भी एक अच्छा वेन्यू माना जाएगा आपके लिए। केवल चेन्नई को अगर हम छोड़ दें तो वो ठीक ठाक है, चेन्नई में स्पिनरों को मदद मिलेगी। वीकनेस कहाँ पे, क्योंकि शुरुआती जब होगी तब आपके नंबर 7 पे एक सवाल उठेगा, क्योंकि आपके जो है
अक्षर पटेल वो कोविड पाए गए हैं और उसके चलते मुझे लगता है कि शुरुआती जो कुछ मुकाबले हैं वहाँ पे अक्षर पटेल खेलते हुए हमें नहीं दिखाई देंगे। तो फिर आपको अमित मिश्रा और नंबर 7 के लिए रविचंद्रन अश्विन के साथ ही जाना होगा। तो कुछ यहाँ पे वीकनेस है, स्पिन डिपार्टमेंट में ऑलराउंडर में वीकनेस है। नहीं तो आपके रविचंद्रन अश्विन की मैं अगर बात करते तो क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी पिछले साल, और वो रिदम दिख रही है, अब वो रिदम में आ रहे हैं रविचंद्रन अश्विन कि वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए भी तैयार है इंडिया के लिए। तो एक अच्छी साइन है रविचंद्रन अश्विन के लिए भी और अब दिल्ली कैपिटल के लिए भी। पिछले साल में अगर बात करूं तो अमित मिश्रा ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर थोड़े 3-4 मुकाबले खेले थे और चोट के चलते वो भी बाहर हो गए थे। लेकिन इस बार भी देखना होगा कि किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे, क्या उनको मौका मिलेगा ज़्यादा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अक्षर पटेल वापस आ गए तो फिर अक्षर पटेल और रवि अश्विन के साथ ही जाएंगी दिल्ली कैपिटल। तो कुछ इस तरह से उनकी जो है वो टीम है, और मुझे लगता है कि इस बार भी ये टीम जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम 4 में जरूर जाएगी, डेफिनेटली जाएंगी, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। सवाल केवल यही है कि आप नंबर 3 पे किसे खिलाएंगे। देख लीजिए, अब प्लेइंग 11 की मैं अगर बात करती हूँ तो देख लीजिए आप नंबर 1 और 2 पे आपके शिखर धवन और पृथ्वी शॉ खेल जाएंगे। नंबर 3 के लिए मैं अभी भी जगह खाली को रखता हूँ कि यार डिबेट वाला सवाल है कि कौन नंबर 3 पे खेलेगा। 4 पे फिर हम बात करते हैं ऋषभ पंत खेल जाएंगे आपके। 5 पे कौन खेलेगा आपका मार्कस रैनी। फिर 6 के लिए भी एक सवाल है कि नंबर 6 कौन खेलेगा, इसलिए भी हम इस जगह को बाकी रखते हैं, अंत में डिस्कस करेंगे कि नंबर 6 पे कौन खेलेगा। 7 पे अगर अक्षर पटेल वापस आ जाते हैं, अच्छे फिट हो जाते हैं, कोविड नेगेटिव पाए जाते हैं तो अक्षर पटेल खेल जाएंगे, नहीं तो खेलेंगे रवि अश्विन। 8 पे कौन खेलेगा, अमित मिश्रा ये खेल जाएंगे, या फिर अक्षर पटेल आ जाते हैं तो फिर रवि अश्विन और अक्षर पटेल दोनों खेलेंगे, मिश्रा को चांस नहीं मिलेगा। नंबर 9 पे कौन खेलेगा, नंबर 9 पे रबाडा, 10 पे नोकिया और 11 पे कौन। आपके पास विकल्प है, ईशांत शर्मा को आप खिला सकते हैं, आप उमेश यादव को भी आप खिला सकते हैं। तो मेरा इस मानना है कि जहाँ तक आप ईशांत शर्मा के साथ ही जाएंगे, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि नंबर 3 और नंबर 6 पे कौन खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके पास टी स्मिथ है। अगर आप चाहते हैं कि हम टी स्मिथ के साथ जाए तो आप टी स्मिथ के साथ नंबर 3 पे चले जाते हैं, तो फिर 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे मार्कस रैनी, फिर 6 पे आप किसको खिलाएंगे। पूरे स्क्वाड में नंबर 6 के लिए कोई बल्लेबाज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर 3 पे यही एक संभावित मुझे लग रहा है कि टी स्मिथ जो है उनको बाहर ही बैठना होगा, उनको ड्रॉप करेंगे दिल्ली कैपिटल, और नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे को मौका मिलेगा, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे मार्कस स्टोइनिस और 6 पे खेल जाएंगे शिमरन हेटमायर। यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पहले 6 ओवर में कुछ पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने काफी अच्छे रन बना दिए और आप चाहते हैं कि एक एक्सीलेटर गेम को मूव किया जाए तो आप ऋषभ पंत को 3 पे भेज सकते हैं। कंटिन्यू रखना चाहते हैं, 14-15 ओवर में विकेट गिरती है तो आप मार्कस स्टोइनिस, हेटमायर को फिर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, अजिंक्य रहाणे अंत में आके थोड़ी सी पारी को संभाले, या फिर जल्दी विकेट गिर जाती है तो नंबर 3 पे आप अजिंक्य रहाणे को भेज सकते हैं, आराम से वो खेलेंगे और आपकी जो है वो नैया पार ले जाएंगे। तो काफी अच्छी टीम दिख रही है, ऑन पेपर जो ये टीम है काफी अच्छी है, चैंपियन बन सकती है इस बार। नोकिया रबाडा पे सबकी नजर रहेंगी इस बार। स्पिन गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पिछले साल लाजवाब गेंदबाजी की थी रवि अश्विन ने, देखना होगा कि इस बार किस तरह से वो गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए मुंबई में आपको मार पड़ेगी, मुंबई में आपको लंबे लंबे हिट्स पड़ेंगे, लेकिन किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्या फ्लाइट गेंद देते हैं या नहीं, एक छक्का खाने के बाद किस तरह से गेंदबाजी करते हैं रवि अश्विन, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। तो काफी ओवरऑल जो ये टीम है काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, अंतिम 4 में डेफिनेटली जाएंगी, एक से पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर ये टीम जो है फिनिश कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अब तक जो है वो 3 टीमों के बारे में आपको बोल दिया है कि वो जो है वो अंतिम 4 में जाएंगी। पहली जो टीम थी मैंने बोला था आपको मुंबई इंडियंस, उसके बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, अब मैं इस टीम की बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल। तो ये तीनों टीम जो है वो अंतिम 4 में जाएंगी। चेन्नई सुपर किंग के बारे में हमने ये बोला था कि शायद क्वालिफायर कर सकती है, शायद को मिडल टेबल की टीम रहेगी, इसका मतलब है कि 4 पे भी आ सकती है या 5, 6, 7 पे भी रह सकती है। तो जो 3 टीमें हमने बोली है कि क्वालिफायर कर जाएंगी, डेफिनेटली करेंगी। तो बहुत ही ऑन पेपर जो है वो दिल्ली कैपिटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। अब देखना होगा कि किस तरह से खेलती है, कि बिना श्रेयस अय्यर बहुत मिस करेंगे श्रेयस अय्यर को, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस तरह के प्लेयर है कि ना सिर्फ आपको
विकेट के हिसाब से खेलते हैं, मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, लेकिन जब फायर करना होता है तब फायर भी करते हैं। तो मिस तो करेंगे आईपीएल 2021 के लिए श्रेयस अय्यर को, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से ऋषभ पंत जो है वो कप्तानी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं।